भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वेद आवश्यक। सांसद। वैदिक ज्ञान जनोपयोगी बनाए विद्वान। विधायक। त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी। वेद एवं वेदांग पर हुआ गंभीर चिंतन। वैदिक ज्ञान सर्व सुलभ एवं लोक कल्याणकारी हो। हाटा कुशीनगर से सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा केवल संस्कृत और एकता से ही संभव है। सांसद श्री दुबे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग और महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी में उद्घाटन अवसर पर उपस्थित विद्वानों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा हमारे देश की कभी राष्ट्रीय भाषा रही और जन जन में बोली जाती थी। हमारी संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए तमाम विदेशियों ने प्रहार किया, लेकिन हमारी एकता के कारण भारतीय संस्कृति आज भी सदियों से जीवंत है। उन्होंने वेद को जन उपयोगी बनाने एवं समस्त समाज के लिए सरल बनाने के लिए उपस्थित विद्वानों से आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि वैदिक संगोष्ठी में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शोध पत्र जन जन के जीवन में उपयोगी साबित होगी और भविष्य में गंभीर विषयों पर शोध की आवश्यकता है, जिससे भारतीय संस्कृति में नए आविष्कार कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। शाश्वत अतिथि एवं निदेशक सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन डॉक्टर अखिलेश्वर मिश्र ने वेद के विषय में गंभीर जानकारी दी। बीज वक्तव्य प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र प्रयागराज ने दिया। उद्घाटन अवसर पर अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी ने कहा कि भारत वेद के कारण विश्व में जाना जाता है और जाना जाता रहा है। भारत के विद्वानों को इसे जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज का विज्ञान हमारे वेदों तक नहीं पहुंच पाया है। वैदिक ज्ञान से ही हमारे देश में उत्तरा के 6 महीने के गर्भ को दूसरे में सुरक्षित किया गया। जब आज का विज्ञान वैसा कर लेगा तभी माना जाएगा कि विज्ञान विकसित हो गया है। स्वागत करते हुए संगोष्ठी के अध्यक्ष गंगेश्वर पांडे ने वेद और संगोष्ठी पर प्रकाश डाला। विद्वानों के विषय पर परिचय संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी ने कहा और आभार प्रबंधन अग्निवेश मणि ने किया। प्रथम सत्र में अध्यक्षता प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे लखनऊ, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कात्यायन BHU रहे। विशिष्ट वक्ता डॉक्टर दिवाकर तिवारी, डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा, डॉक्टर शिल्पा सिंह BHU, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल, प्रोफेसर चंद्र शकुंतला दीक्षित रही। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल ने उपनिषद शब्द विमर्श, डॉक्टर शकुंतला दीक्षित ने वेदों की दृष्टि में ब्राह्मण, डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा ने वेदांग शिक्षा अंतर्गत राम स्वरूप विमर्श, डॉक्टर शिल्पा सिंह ने अथर्ववेद में काय चिकित्सा, डॉक्टर सुनील कात्यायन ने भारतीय संस्कृति में यज्ञ स्वरूप विमर्श सहित उपस्थित विद्वानों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर देवेंद्र नाथ पांडे ने किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर महेंद्र पांडे एवं विशिष्ट वक्ता डॉक्टर लक्ष्मी मिश्रा DBA गोरखपुर, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, डॉक्टर अनिल कोरवाल लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर अमरीश मिश्रा छपरा रहे। इस दौरान डॉक्टर संदीप कुमार पांडे, संजय पांडे, डॉक्टर विशिष्ट द्विवेदी, मोहन पांडे, डॉक्टर रामानुज द्विवेदी, सतीश चंद्र शुक्ल, विनोद मणि, दिनेश भारद्वाज, संजय दुबे आदि शिक्षक उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर सुधाकर तिवारी ने किया। रात्रि काल में ही कब आप गोरखपुर में पदार्पण कर चुके थे। गोरखपुर में आप रात्रि निवास किए, यहाँ पधारे हुए हैं। आप वहाँ सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के डायरेक्टर हैं, यशस्वी व्यक्तित्व है। आपका बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और आपका वंदन। आपके साथ प्रतिष्ठान से एक बंधु और पधारे हुए हैं, संभवतः कार्यालय के वो व्यक्ति हैं। उन्हें नाम उनका नहीं जानता हूँ, क्षमा करेंगे। मुस्कुरा रहे। और इस विद्यालय के विकास में द्वारका रहने के बाद भी
सतत समय समय पर अपना योगदान प्रदान करने वाले हम लोगों के परम पूज्य महामहोपाध्याय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी जी हैं। इस गोष्ठी की अध्यक्षता आप कर रहे हैं और आदरणीय द्विवेदी जी के दाहिने तरफ जो मंच पे विराजमान हैं, आप हैं प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र सर जी। आप जो है वेद के मूर्धन्य विद्वान हैं। आपके वेद की जो ज्ञान राशि है, आज वह देश ही नहीं विदेशों तक आपके पढ़ाए हुए शिष्य आपके ज्ञान राशि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में व्यय विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और आपके माननीय मिश्र जी के दक्षिण तरफ इस मंच पे उत्तर तरफ आप जो विराजमान हैं, आप हैं प्रोफेसर देवेंद्र पांडे जी। आप जो है पूर्व कार्यकारी कुलपति एवं वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात सोमनाथ। और आदरणीय द्विवेदी गुरु जी के जो है बाएं तरफ विराजमान हैं महर्षि शामदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अखिलेश्वर मिश्र जी। और आदरणीय मिश्र जी के बाएं तरफ विराजमान हैं इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक, जो समय समय पर इस महाविद्यालय के विकास में सतत आप लोग अपना योगदान प्रदान करते रहते हैं। यह जो भी कलेवर दिख रहा है, आप जो दो महाविभूति माननीय प्रबंधक जी श्री अग्निवेश मणि जी और मणि जी के दक्षिण तरफ जो विराजमान हैं बाएं तरफ आप हैं महामहोपाध्याय पंडित श्री गंगेश्वर पांडे जी। इस महाविद्यालय के संपूर्ण विकास में जो कुछ भी आप हम सभी लोग देख पा रहे हैं या संगोष्ठी का जो कलेवर देख पा रहे हैं, आप इस अवस्था में भी इस विद्यालय के सभी कार्यक्रमों के सफलता है अपना अनवरत समय प्रदान करते रहते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और हम लोगों को हमेशा इसके लिए जो है प्रेरित किया करते हैं कि कार्यक्रम अच्छे से करना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए अनवरत आप जो है अपना समय दिया करते हैं। अब इसके बाद इस गोष्ठी के बारे में मुझे कहने का आदेश हुआ है। वेद हमारे देश वेद 4 वेद है अपने वहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद में वेद राशि निश्चय हम सभी के लिए ईश्वर प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वैदिक मंत्रों के अर्थ ज्ञान के बिना वेद मंत्रों का फल संभव नहीं है। जैसे महाभाष्य में आया है, अनगना विव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित्। वेद हम मंत्र पढ़ लें, यदि वेद मंत्र का सम्यक ज्ञान मुझे नहीं है तो वेद मंत्र के पूरा फल हम नहीं प्राप्त कर सकते। वह वेद मंत्र का जो मंत्र रूपी राशि मेरे पास है, जो मैंने याद किया है, वह उसी प्रकार है जैसे सूखी हुई लकड़ी हो लेकिन बिना आग के वो जलती नहीं है। उसी प्रकार वेद मंत्र रट लिया जाए और वेद मंत्र का अर्थ ज्ञान न हो तो वह वेद मंत्र हमारे लिए उसी प्रकार है। और मंत्रों के अवबोध के लिए, मंत्रों के सम्यक ज्ञान के लिए हमारे शास्त्रकारों ने अनेक शास्त्रों की रचनाएं की, जिनकी सहायता से वेद का हम उचित ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। जिनके सहायता से हम वेद के उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वह है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग कहलाते हैं। इन गोष्ठियों के वेद में निहित जो ज्ञान राशि है वह वेद में निहित ज्ञान राशि पर अधिकार समस्त मानव जाति का है। इसलिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस वेद में निहित ज्ञान राशि जन जन तक पहुंच सके, इसलिए इन संगोष्ठियों के माध्यम से आज जगह जगह पर जो है महर्षि शामदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से इन संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे निश्चय ही जो वेद में निहित ज्ञान राशि हैं
उन ज्ञान राशियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, या विद्वान जो अपना मत देंगे वह मत जो है वहां तक पहुंच सके कि एक आदमी सब कुछ तो नहीं जान सकता, लेकिन 60-65 विद्वान जो अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो अपना शोध पत्र वाचन करेंगे, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह प्रतिष्ठान को जाएगा और उससे आगे कार्य करने में सुविधा भी प्राप्त होगी। संस्कृत विद्यालय के मां सरस्वती के सभागार में इस संगोष्ठी के शुभ अवसर पर हम सबके बीच हाटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री मोहन वर्मा जी, मंच पर उपस्थित गुर्जर के रूप में और राष्ट्र धर्म के संपादक आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्विवेदी जी, श्री गंगेश्वर पांडे जी, श्री राजेश चतुर्वेदी जी, श्री सुधाकर तिवारी जी, डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी जी, डॉक्टर सुनील कात्यायन जी, डॉक्टर शिल्पा सिंह जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, डॉक्टर शकुंतला दीक्षित जी, डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी और इस विद्यालय के प्रबंधक श्री रमेश मणि जी और विश्वास मणि जी प्रधानाचार्य हो, कुशीनगर जनपद प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी, श्री रामानुज मिश्रा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री मुंशी सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सभी साथीगण, बुजुर्गगण, उपस्थित मान्य बहनें, वास्तव में बचपन से यानी होश संभालते हम लोग सुनते भी आए, पढ़ते भी आए कि संस्कृत भाषा पहले हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय भाषा होगा और केवल कागजों में नहीं, बोलचाल की भाषा। लेकिन ये तो आप ही जानते हैं, किसी राष्ट्र के अस्तित्व को मिटाना हो, उसके समूल को नाश करना हो, तो सबसे पहले उस राष्ट्र की संस्कृति को समाप्त कर दिया जाता है। कौन सा कारण था कि हमारे देश हजारों वर्ष तक गुलामी का जीवन जिए, लाख प्रयास के बावजूद इस देश के लाखों आस्थाओं के केंद्र को ध्वस्त करके मुगलों द्वारा समाप्त इसीलिए किया गया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को आग इसीलिए लगाया गया ताकि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करके पूरे देश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं आदिकाल अनादिकाल से हमारे देश की, भारत देश की संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत थे, सभ्यताएं इतने मजबूत थे कि हजारों वर्ष गुलामी के लाख प्रयास के बावजूद हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका। आज भी हमारे संस्कृति, लेकिन समय नहीं है, चूंकि अभी हम लोग जिला मुख्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आजीविका मिशन का और अभी आपके हाटा नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी के
सामूहिक विवाह कार्यक्रम करके आ रहे हैं। अभी भी कार्यक्रम बहुत तेज, आप लोग जानते हैं, लगन भी बहुत तेज है। आप लोग शादी ब्याह छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं, हम लोग शादी ब्याह अगर पहुंचने में कहीं चूक हो गया तो समझिए कायम तय हम लोग के लिए खतरे समय तो नहीं। और फिर जहाँ आप जैसे विद्वान वहां हम लोग को भाषण थोड़े देना, चंद शब्दों में इतना जरूर कहना चाहता हूं अपने देश के संस्कृति के बारे में और उत्तर प्रदेश के संस्कृति के बारे में। तो अभी चंद दिन पहले हम लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज दोनों हाथ नहीं, पूरा दोनों हाथ के साथ दिल भी खोल दिए हैं कि संस्कृति का किसी तरह बढ़ावा दिया जा सके। जो आचार्यगण चंद दिन पहले तक निराश थे, उदासीन थे, उनके चेहरे पर मुस्कान उत्तर प्रदेश के मुखिया के बहुत से घोषणाओं के बाद दिखा। हम इतना कहना चाहते हैं कि अपने संस्कृति को अगर मजबूत करना है, भाषा को मजबूत करना है, जीवंत रखना है, तो पहले अपने समाज के जुटता को मजबूत करें। क्योंकि शिक्षा हमसे लिए, दीक्षा हमसे लिए, राजनीति और कूटनीति का गुर हमसे सीखे, और हमारे समाज के अस्तित्व के मिटाने वाले को अगर वो तोड़ जवाब देना है तो अपने समाज की एकजुटता को मजबूत करें, तब जाके अपने संस्कृति की मजबूती के बारे में सोचे। जय हिंद, जय भारत।